तो यूनुस सरकार हर वो कदम उठा रही है जिसमें हिंदू अत्याचार शामिल है। हिंदुओं पर कैसे अत्याचार हो, अत्याचारियों पर किसी भी तरह का कोई एक्शन यूनुस सरकार नहीं ले रही। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि यूनुस सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, फैसला क्या है। इस फैसले में अब पाकिस्तान के लोगों को आसानी से बांग्लादेश में एंट्री की बात कही जा रही है। अब आसानी से बांग्लादेश जा सकेंगे पाकिस्तानी, आसानी से बांग्लादेश में प्रवेश पाकिस्तानियों का होगा। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वीजा के लिए नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं होगी, एनओसी की जरूरत नहीं होगी और पाकिस्तानी के लिए सुरक्षा मंजूरी की शर्त भी हटा दी गई है। यानी कि भारत के साथ संबंध जिस तरीके से बांग्लादेश के रहे हैं, अब यूनुस सरकार एक नए पैंतरेबाजी के तहत बांग्लादेश की सरकार को पाकिस्तानियों के दिल में बसाना चाहती है, जगह देना चाहती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश जा सकेंगे पाकिस्तानी, वो भी बेहद आसानी से। यूनुस सरकार हर वो कदम उठा रही है जिसमें पाकिस्तान के लोगों को तवज्जो दी जा रही है और ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश की कूटनीति का फेल्यूर माना जा रहा है। हालांकि सुरक्षा मंजूरी की शर्त हटा दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाद विवादों, झंझावातों से जूझता बांग्लादेश। तख्ता पलट के बाद गिरती देश की साख। हर एक घटता हुआ घटनाक्रम जिसे एक सभ्य समाज, सभ्य देश कभी सपने में भी स्वीकार करने की सोच नहीं सकता। अल्पसंख्यकों पर अटूट अत्याचार की चीखें जो आज विश्व भर के कानों में गूंज रही हैं, उन चीखों से उठते वो ज्वलंत सवाल जिनसे मोहम्मद यूनुस मुंह छिपाते फिर रहे हैं। क्योंकि मुजीब के देश में मुजीब की निशानियों के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तो फिर ऐसी सरकार से वहां के रहने वाले अल्पसंख्यक भला क्या ही उम्मीद रखें। एक तरफ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दूसरी तरफ विश्व के सामने शांति के कबूतर उड़ाते यूनुस अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो वहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अब इस अत्याचार के खिलाफ सुर बुलंद कर लिए। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए यूनुस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह उनकी और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची गई थी। मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि अगस्त में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद यह हसीना का पहला सार्वजनिक संबोधन था। वहीं शेख हसीना के इस बात के बाद प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर बड़ा आरोप लगाया। यूनुस ने कहा कि शेख हसीना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुनाव सुधार के बाद ही बांग्लादेश में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कराने से पहले हमें अर्थव्यवस्था, शासन, नौकरशाही, न्यायपालिका में सुधार करने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो इस वक्त हालात हैं वो किसी से भी नहीं छुपे। ऐसे में यूनुस का ये बयान अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक तरफ वो दर्दनाक चीखती चिल्लाती अपनी जान, अपनी सुरक्षा और अपनी अस्मत
की भीख मांगती वो तस्वीरें, तो दूसरी तरफ यूनुस का ये दोहरा चरित्र जिसमें वो इन सब से परे, इन सब को नजरअंदाज कर खुद को शांतिदूत बताने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिल्म पुष्पा आपको याद होगी कि किस तरीके से लोगों में उनका क्रेज देखा गया। साथ ही साथ फिल्म के जो एक्टर थे अल्लू अर्जुन, उनके लिए खास तौर से लोगों के अंदर क्रेज देखा गया। अब पुष्पा द रूल रिलीज होने वाली है, उससे पहले प्रीमियर में अल्लू अर्जुन पहुंचे थे और वहां पर भी लोगों का क्रेज देखा गया। इसी पर आपको दिखाएंगे पुष्पा का क्रेज, भगदड़ में मौत। और चलिए उन तस्वीरों से आपको जोड़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुष्पा 2 के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें मौत भी हुई। और ये तस्वीरें जहां पर एक्टर की फोटो लेकर वहां पर भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और एक्शन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रूल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर भगदड़ कैसे मची उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और यहां पर पुष्पा 2 और ये तस्वीर और ये अल्लू अर्जुन यहां पर मौजूद थे। ये अल्लू अर्जुन जो उनके फैंस हैं वो बड़ी तादाद में वहां पर थे और सभी का अभिवादन यहां स्वीकार कर रहे थे। लेकिन इसके बीच में भगदड़ सी स्थिति हो जाती है क्योंकि और ये भगदड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उस एक ही गेट से निकलने की जहां पर यह कार्यक्रम चल रहा था वहां पर आप देख पा रहे हैं पुलिस की तैनाती तो जरूर थी लेकिन भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई। और ये तस्वीर हैदराबाद की हम आपको बता रहे हैं और हैदराबाद से किस तरीके से इसी गेट से गाड़ियां भी निकल रही है, लोग भी निकल रहे हैं। और इस बीच जब सामने और ये वो तस्वीर हम आपको सामने दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति वहां पर गिर जाता है, पुलिस बराबर उसके हाथों को रगड़ रही है ताकि उसे होश में लाया जा सके, लेकिन यहां ये कोशिश नाकाम हो जाती है। तो भगदड़ से जुड़ी हुई सारी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये वो कोशिश है जिसे आप देख पा रहे हैं कि हैदराबाद में जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था वहां पर अल्लू अर्जुन भी मौजूद थे। उन्होंने अपने फैंस को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो भगदड़ के बाद की तस्वीर है, जिस गेट से निकलने की कोशिश वहां के जो लोग थे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे भी एक बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद है। और यहां पर गाड़ी भी निकल रही है, लोग भी निकल रहे हैं और पुलिस के डर से, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। और ये जो तस्वीर है जिसमें जो व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश पुलिस कर रही है, फर्स्ट एड दिया जा रहा है। लेकिन और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस को पहले यह लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया, तो ये सारी चीजें यहां पर होती रही। तो देखा आपने कैसे पुष्पा जो नया स्क्रीनिंग हुई है मूवी को लेकर के किस तरीके से भगदड़ मची और एक व्यक्ति की जान पर बनाई। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें नजर आ रही होगी। पुष्पा की स्क्रीनिंग में किस तरीके से भगदड़ मची और भगदड़ में मौत हुई है। बेकाबू भीड़ नजर आई और वहीं भीड़ पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया। ऐसे हालात बन गए, ऐसे हालात उत्पन्न हुए जिसकी वजह से लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ गया। एक्शन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द रूल थिएटर्स में लग चुकी है, लेकिन इसी बीच हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर पर बेकाबू भीड़ नजर आई और एक महिला की जान भी चली गई। अल्लू अर्जुन प्रीमियर में पहुंचे थे, उनकी झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और इसी की वजह से भगदड़ वहां पर मचती हुई नजर आई। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरीके का मंजर था। ये भीड़ बता रही है कि लोग कितनी बेसब्री से पुष्पा 2 फिल्म का इंतजार कर रहे थे। करीब 3 साल बाद पुष्पा 2 फिल्म थिएटर्स में लगी तो हैदराबाद में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे। अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए थिएटर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और ये भीड़ बेकाबू होती चली गई। अचानक उमड़ी इस भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तस्वीरों में लोगों की भीड़ को अल्लू की गाड़ी के चारों तरफ जमा हुए देखा जा सकता है। मौके पर अचानक भगदड़ मच गई। बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे, जिन्हें पुलिस CPR देकर बचाने की कोशिश कर रही थी।
वहीं इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक 39 साल की महिला की जान चली गई है, वहीं 2 बच्चे समेत अन्य लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आपको भगदड़ की वजह बताते हैं। दरअसल हैदराबाद के संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन फिल्म के प्रीमियर में पहुंचे थे। अल्लू भीड़ से मिलने के लिए आखिर में पहुंचे। अल्लू अर्जुन को देखने के लिए लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने फैंस पर लाठी चार्ज कर दिया। इस दौरान लोग और बच्चे बेसुध होकर गिरने लगे। इससे पहले पटना में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले थे, जब अल्लू अर्जुन और फिल्म की कास्ट ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची थी। लाखों लोगों की भीड़ गांधी मैदान में पहुंच गई थी। वहां भी पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा था। अल्लू अर्जुन जहां भी जाते हैं, फैंस का हुजूम उनके साथ नजर आता है, लेकिन ये दीवानगी लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट में संशोधन किया जाएगा। जो मदरसा एक्ट है उससे कुछ डिग्रियां हटाई जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट जिसमें संशोधन होगा। मदरसा एक्ट से कई डिग्री हटाई जाएंगी। अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 जिसमें संशोधन किया जाएगा। और इस अधिनियम के दायरे से आपको बता दें कि उनके अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां बाहर की जाएंगी। और खबर पर जानकारी देने के लिए अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, मदरसा एक्ट में संशोधन और ये बताया जा रहा है कि कई डिग्रियां हटाई जाएंगी। इस प्रस्ताव में क्या कुछ है? हाँ बिल्कुल, देखिए, इस प्रस्ताव की अपेक्षा क्यों पड़ी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि मदरसा बोर्ड को लेकर कैसी एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया